हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स वाला, जहां पे हम कर रहे हैं यूपी के हर एक एग्जाम की तैयारी। लेकिन एग्जाम से पहले हमें सबसे पहली चीज सीखनी होती है मैथ्स की कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी भी वीक है तो शायद आपका समय बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है। और ये जो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो केवल एक ही एग्जाम के लिए नहीं, केवल यूपी के ही एग्जाम्स के लिए नहीं, आप कोई भी एग्जाम्स दे दीजिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो या XYZ कोई भी एग्जाम हो, जहां पर मैथमेटिक्स आती है वहां पर कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा आती है। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज आप लोग सीखने वाले हो सबसे बेसिक चीज मैथ्स की टेबल। क्योंकि टेबल आता है तो मल्टीप्लिकेशन आता है, टेबल आता है तो स्क्वायर्स आते हैं, स्क्वायर रूट आता है, हर चीजें मैथ्स की डिपेंड करती हैं टेबल पे। टेबल से ही मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं ना आप लोग। तो आज के इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए कि 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का टेबल आप लोग कैलकुलेट करके तुरंत बता सकते हैं। बस शुरुआत में सीखना होगा और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फिर देखिएगा हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन, हर एक नंबर की टेबल आप कैसे याद कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन से ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं। 3 से 4 रूल ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को समझने पड़ेंगे और हर एक नंबर की टेबल आप लोगों को याद हो जाएगी। पहले तो मैं आप लोगों से सीधी सी एक बात यह कहना चाहूंगा, 20 तक की तो टेबल याद है ना आप सभी को। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना कि 20 तक नहीं याद है। बचपन में मार मार के याद कराई गई है 20 तक की टेबल कि आखिरकार बताइए। तो कहते थे 12 का पहाड़ा सुनाओ, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ऐसे ही तो याद करते थे। बट अभी थोड़ा सा डायरेक्टली करना पड़ेगा। 16 अट्ठे क्या होता है तो डायरेक्टली पता होना चाहिए, 16 अट्ठे 128 होता है। इस टाइप से याद होना चाहिए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि 18 अट्ठे क्या होता है तो पता होना चाहिए कि 18 अट्ठे 144 होता है। इस तरह से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो प्लीज 20 तक का रट्टाफिकेशन कर लीजिए, बहुत काम आता है। 20 के बाद की जिम्मेदारी छोड़िए हमारे ऊपर। शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जहां से आप टेबल सीखेंगे। और हां, एक चीज और कहना चाहूंगा, टेबल सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं। और टेबल आप लोग कहां तक याद करते हैं, बस 10 गुना तक। किसी का भी पहाड़ा याद होगा तो 18 का 18, 18 दूनी 36, कहां तक जाते हैं, 18 दहम 180, 18 गुणे 11 नहीं करते। ठीक, तो हम हर एक नंबर का पहाड़ा सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं समझिएगा। सबसे पहला रूल आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि ऐसे किसी भी नंबर का पहाड़ा जिसका 11 का मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर आप देखो तो 22 का पहाड़ा, 33 का पहाड़ा, 44 का पहाड़ा, 55 का पहाड़ा, 66 का, 77 का, 88 का और 99 का। ये सारे के सारे नंबर के पहाड़े आपको याद करने हैं। किसका किसका, जो 11 के मल्टीपल होते हैं। 11 का आप लोगों को पता है, 22 का, 33 का, 44 का, 55 का, 66 का, 77 का, 88 का और 99 का। कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने 11 का मल्टीपल रूल आप लोगों को सिखाया है। 11 का मल्टीपल रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नंबर लिखते हैं 23 और मैं कह रहा हूं कि 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपल सा काम यह करना होता है, यही नंबर लिख लेने होते हैं, बस बीच में थोड़ा सा गैप दे देना होता है। बीच में थोड़ा सा गैप दे देना होता है। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, आपने 23 लिख दिया, बीच में गैप दे दिया। तो ये जो गैप है ना, इसमें क्या आता है, इन दोनों का सम। तो 2 और 3 का सम कितना हो जाता है, 5। तो आंसर कितना हो जाता है, 253। दैट्स इट। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जांपल अगर आप करना चाहो तो मान लीजिए कि आपको 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपको 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 5 और 3 लिख दीजिए, बीच में दोनों का सम, तो 5 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 8। आंसर कितना, 583। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से आपको पहले भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स में सिखाई है मैंने। इसका यूज करके आप 11 के किसी भी मल्टीपल का टेबल याद कर सकते हो। समझिएगा क्या रूल करना होता है। जैसे कि 22 का पहाड़ा आ गया, वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हो, 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1, 7 दूनी 14 एक 15, 154 आंसर दे दोगे। लेकिन वहां से भी टाइम लगता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सुनना मेरी बात, माइंड में कैलकुलेशन करो, माइंड में कैलकुलेशन करो। 22 है, 22 को आप मन में क्या कैलकुलेट कर सकते हो, 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 11 गुणे 2 लिखोगे। जब 11 गुणे 2 ये लिखा है तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो एक तरह से आपको क्या करना है, 14 को ही तो 11 से मल्टीप्लाई करना है।
आपको 22 का नहीं, आपको अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 14 को 11 से, और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 154। हो गया, बस और कुछ नहीं है। 33 लिखा है, 33 लिखा है, 33 को माइंड में कैलकुलेट किया कि 11 गुणे 3 लिख देंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 लिख देंगे, और 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना हलवा होता है। आंसर कितना, 264। क्या करना है, 2 और 4 के बीच में लिख देना है 6, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 11 का कोई भी मल्टीपल हो, आप टेबल उसकी याद कर सकते हैं। 44 गुणे 6 लिखा है, आपको पता है कि ये 11 गुणे 4 होता है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 24। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 264। हो गया ना। 55 है, आपको अच्छे से पता है, माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, 9 गुणे 5 कितना हो जाता है, 45, और 45 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 और 5 का सम बीच में आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 495। हो गया। और ऐसा नहीं है कि 55 गुणे 9 ही, 55 गुणे 8 हो, 55 गुणे 7 हो, मैं तो थोड़े से एग्जाम्पल समझा रहा हूं बस। ठीक, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग, तो ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से 66 गुणे 7 करना है, आपको पता है कि ये 11 गुणे 6 होता है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 हो जाएगा, और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 462। 4 और 2 का सम बीच में लिख दिया, हो गया। ठीक, 77 है, 77 का 6 गुना आपको निकालना है, 6 गुणे 7 कितना हो जाता है, 42। 42 को फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 462। हो गया ना, समझ में आ रहा है। अब ये वाले दोनों नंबर में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, वो परेशानी हम दूर कराएंगे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। अब 56 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझना। अभी भी आप क्या करोगे, 5 और 6 के बीच में इनका सम लिखने की कोशिश करोगे। 6 और 5 का सम कितना हो जाता है, 11। तो 11 तो लिखोगे नहीं, केवल एक डिजिट लिखी जाएगी। जब एक डिजिट लिखी जाएगी तो इस पे 1 कैरी आ जाएगा ना, और जब कैरी आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाता है, 616। बात समझिएगा कि जब आपका 11 से मल्टीप्लाई करने पर बीच में 2 डिजिट का नंबर मिलने लगता है, तो आपको अगला डिजिट कैरी कर देना होता है, बस और कुछ भी नहीं। 516 मिल रहा था, मतलब 56 लिखा, 5 और 6 का सम होता है 11, 11 का 1 लिखा, 1 कैरी कर दिया, तो कितना आ गया, 616। हो गया। इसी तरह 6 गुणे 9 कितना हो जाता है, 54, और 54 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 9 4 हो जाएगा आंसर। तो यह होता है आपका पहला रूल, उन नंबर की टेबल जिनका मल्टीपल 11 होता है, या जो 11 के मल्टीपल होते हैं। ये देखने में हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर ये तो हम तुरंत कर सकते थे, हम भी बेसिक से मल्टीप्लाई कर सकते थे बेटा, बट जिस दिन प्रैक्टिस करोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि ओरली आंसर निकालने लगोगे। अब बचपन से एक ही चीज पढ़ते आए हो, आज मैं कह रहा हूं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कहां से इंप्लीमेंट होगा जब तक आप उसको डेली प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। ठीक, चलो इसी पे एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूं मैं आपको। आपने पहाड़े सारे याद कर लिए ना, चलो 44 का 8 गुना कितना होगा बताओ जल्दी से। 44 का 8 गुना कितना होगा बताओ जल्दी से। 66 का 7 गुना कितना होगा जल्दी से बताओ। अब जो भी मन में आ रहा हो वो भी नंबर लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 77 का 4 गुना बता देना कितना होगा, 77 का 4 गुना बता देना। तो सिंपल सी बात, अभी सिखाया है, 8 का 4 गुना कितना हो जाता है, 32। 32 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना हो जाएगा, 352। क्लियर। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 से, फिर से कितना, 462। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 77 गुणे 4 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। पहला रूल, 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर का अगर मल्टीपल सीखना है, सारे नंबर का टेबल सीखना है, तो 3 से 4 रूल समझने। पहला रूल, 11 के मल्टीपल्स जो भी होते हैं उनका पहाड़ा आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, प्रैक्टिस तो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं कि जब आपको किसी भी पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा हो, उसका 5 से मल्टीप्लाई करना हो, देखना कितना हलवा होता है। देखना 15 गुणे 5 75 होता है, पता है। 25 गुणे 5 125 होता है, पता है। बड़े नंबर का 5 गुना कैसे निकालते हैं समझिएगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 32 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, 32 दूनी 64 कर दोगे, 32 तियां अटक जाओगे। कैसे करेंगे, जब भी अगर 5 गुना निकालना हो तो आपको सिंपल सा काम एक्चुअल में करना क्या होता है, 320/2। बस। अब ये 320/2 कहां से आ रहा है,
क्या आप इस 5 को 10/2 नहीं लिख सकते? बताओ, 10/2 नहीं लिख सकते। वैसे तो इसका और शॉर्ट ट्रिक में समझाओ, मैंने तो रीजन आपको समझा दिया। अगर और शॉर्ट ट्रिक में जाना होता है तो करना यह होता है कि इसको 2 से भाग दे दो। इवन नंबर अगर है तो बस 2 से भाग दे दो, जीरो लगा दो, आंसर। 2 से भाग दे दो, जीरो लगा दो, आंसर। बट ये जीरो क्यों लगा दो, क्यों 2 से भाग दे दो, मैं रीजन भी समझा दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। 5 का मतलब होता है 10/2, तो 32 गुणे 5 अगर निकालना है तो बस एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 160। खत्म बात। 44 गुणे 5 करना है, 2 से डिवाइड करके जीरो लगा दोगे, आंसर कितना? 220। 44 गुणे 5 कितना होता है? 220। कभी मत भूलना, ठीक। 98 इतना बड़ा नंबर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 98 का आधा कर देना, कितना हो जाएगा? 49। तो 490 आंसर, ठीक। और कुछ नहीं करना है, इतना आसान होता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि लास्ट में जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करोगे 49 और साथ में जीरो। 76 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 76 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 8 16, आंसर कितना? 380। 68 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, 2 चौके 8 और जीरो। हो गया, सारे के सारे नंबर हो गए। ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे कौन से थे? इवन नंबर। ठीक है, कौन से नंबर थे? इवन नंबर थे, सम संख्याएं थे, मल्टीप्लाई कर लिया। ऑड में आ जाओ। ऑड वाले में क्या करोगे? कॉन्सेप्ट वही, क्या करना है? 310/2। 310/2 करोगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 310/2 जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 155। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? 310/2 कर देना है, 2 एकम 2 करोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 155 आंसर। इसी तरह से यहां पर भी 10/2 करोगे। जब 10/2 करोगे तो बस जीरो समझ के 470 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 नहीं 4, 2 3 6, 2 5 10, लास्ट की डिजिट तो 5 ही आनी है और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर आ जाओगे तो 5 से फिर से 10/2 करना है ना, तो 2 2 नहीं 4, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, 63 को भी 630/2 कर रहे हो, 630/2 कर रहे हो तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहां पर भी 10/2, 790 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 3 6, 2 9 18, 2 पंचे 10, 395। तो अगर किसी भी नंबर का 5 गुना निकालना है तो बस ये रूल लगा दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात अच्छे से? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 235, 295, 315, 395 सारे के सारे नंबर आ गए कि नहीं आ गए? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। किसी भी नंबर का अगर आपको 5 गुना निकालने के लिए कहा जाता है तो आई थिंक अब आप निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। एक दो एग्जाम्पल और कर लें क्या? 26 गुणे 5 करना है मान लो, आंसर बता सकते हो क्या होगा? 26 गुणे 5, सीधा सीधा इसका आधा ही तो करना है, 130 आंसर होगा। 26 का आधा 13 और जीरो लगाना है। इवन नंबर तो बिल्कुल हलवा होता है, ठीक। मान लो 48 है, 48 का 5 गुना करना है तो आंसर कितना होगा? सीधे सीधे 240। कैसे 240? 48 का आधा कर दिया, 24 जीरो लगा दिया, 240 आंसर। ये लो। और बताओ 58 है, 58 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। दे रहे हो ओरली आंसर कि नहीं दे रहे हो? सच सच बताना। 58 का आधा कितना होता है? 29। एक जीरो चिपका दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इवन वाले तो बहुत आसान है। ऑड नंबर अगर मिलता है, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? 270 को 2 से डिवाइड करना होगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, है कि नहीं? इसी तरह से अगर 41 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे सीधे 410 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 0 0 और 5। ठीक, उसके अलावा मान लीजिए इस बार आप 83 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 83 का पहाड़ा याद कर रहे हैं, 5 बार कितना आएगा? तो 2 2 4, 2 एकम 2, सॉरी 2 चौके 8 होगा ना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आई थिंक अगर किसी भी बड़े से बड़ा नंबर हो 100 तक के पहाड़े में, किसी भी नंबर का अगर आपको 5 गुना निकालना है तो अब आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गए दो रूल जो इंडिविजुअल थे। 11 के मल्टीपल का नंबर, पहाड़ा निकालना, 5 गुना निकालना। अब ऐसा रूल सीखेंगे जिससे आप हर एक नंबर का निकाल सकते हो। अब सीखेंगे वो चीज, उस पे भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा इनका पहाड़ा आपको याद है कि नहीं याद है बताना।
27। अब ये मत करना कि 6 को 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 7 42 के 2 कैरी 4, 6 दूनी 12 4 16 कर लोगे, मुझे पता है आप लोग होशियार हो, बट मैं चाहता हूं कि आपको पहाड़ा याद हो। 27 छक्के क्या होता है, 27 सत्ते क्या होता है, 27 अट्ठे क्या होता है, 27 सुनाना नहीं है, निकालना है। ठीक है, 34 गुणे 7, 34 का 7वां मल्टीपल क्या होता है? 7 को 34 से हर एक बच्चा मल्टीप्लाई कर लेता है, उसमें आप में कोई फर्क नहीं है जब तक आपको 34 का 7 गुना ना पता हो। ठीक, कैसे करना है ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। करना क्या होगा, 27 जो है ना, आपको मन में लिखना नहीं है, मन में इसे ब्रेक कर लेना है 20 + 7 में। कहां पर? माइंड में। लिखना नहीं है, लिखोगे तो टाइम खराब करोगे। ठीक, 27 का 6 गुना करना है, 27 को लिख दिया 20 + 7। अब माइंड में कैलकुलेशन करो तो 6 का 20 गुना कितना होता है? 6 दूनी 12, 120। और 6 का 7 गुना कितना होता है? 42। 120 में 42 ऐड करोगे, आंसर कितना? 162। खत्म काम। हमें नहीं आता 27 का पहाड़ा, लेकिन हम 27 का 6 गुना निकाल सकते हैं। 27 को 6 से मल्टीप्लाई करना था, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। 7 गुणे 6 42 होता है, 120 में 42 ऐड किया, आंसर कितना? 162। प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर 34 गुणे 7 है, हमने माइंड में कैलकुलेट किया इसको 30 और 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 21 यानी कि 210 लिख देना है। 7 चौके 28, आंसर कितना हो जाएगा? 238। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो। सिंपल सा काम, 48 का 8 गुना करना है। हमें पता है, माइंड में हम कर सकते हैं। देखना, हम भी नहीं लिख रहे इस बार, तुम लोगों को दिखा रहे हैं। 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 होता है 32, 32 का मतलब 320, 320 में 8 अट्ठे 64, 64 ऐड करोगे, 320 में जब 64 ऐड करोगे तो कितना होगा? 384। खत्म बात। माइंड में कैलकुलेशन करना है केवल। 8 चौके 32, केवल कितना लिखोगे? 320, 320 में 64 ऐड करोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 384 हो गया। उसी तरह से यहां पर माइंड में कैलकुलेशन करो जरा। 57 का 7 गुना, 57 का 7 गुना हमने क्या किया? 50 का 7 गुना कर दिया, 350 हो गया। 350 के बाद 7 का 7 गुना कितना हो जाता है? 49। 350 में 49 ऐड कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा? 399। बस 7 गुणे 50 कितना होता है? हमें पता है 350 होता है, और 7 सते 49 भी होता है। आंसर कितना हो जाएगा? 399। भैया इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना मुझे भी पता है आप वही करोगे। 7 7 49 करना हो, कैरी 4, 7 पन्ना 35 और 4 39 कर सकते हो। बट अगर आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अपनी डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। ठीक है, 62 का 8 गुना, 60 का 8 गुना कितना होता है? 60 का 8 गुना होता है 480। 480 में 2 का 8 गुना कितना होता है? 16 ऐड कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 496। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चे बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। सभी को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई है? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब जाकर इसमें कमांड हासिल होगी। और एग्जाम्पल करवा देता हूं, और एग्जाम्पल करवा देता हूं। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 67 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, जरा बताना। 8 छंग 48 होता है, यानी कि 480 प्लस 56। 480 में 56 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 536। ये लीजिए आंसर। ठीक, 78 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 सत्ते 63 यानी कि 630 होता है, और 72 ऐड कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 702 हो जाएगा। कहां दिक्कत है बताओ? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 67 गुणे 8 समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? कोई दिक्कत नहीं है। 82 गुणे 8 करना है, 82 गुणे 8 करना है, 80 और 2 में ब्रेक कर दो। 8 अट्ठे 64 होता है, 640, 640 में 16 ऐड करना पड़ेगा। बस 16 कहां से आया? 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 656। देख रहे हैं कितनी तेज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितनी तेज। किसी भी नंबर का पहाड़ा आप याद कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं, कोई भी नंबर हो आप उसका टेबल निकाल सकते हो। 97 का 7वां मल्टीपल कितना होता है? 97 का 7वां मल्टीपल निकालना है, आपको पता है 90 + 7 में ब्रेक करोगे, 7 9 63 यानी कि 630, और 49 ऐड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 679। कितना ईजी है, कितना इजी है। बस प्रैक्टिस का खेला है, बस प्रैक्टिस का। 98 का 8 गुना निकालना है, आपको अच्छे से पता है 8 9 72 होता है, 72 का मतलब 720, और यहां पे कितना? 64, आंसर कितना? 784। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का पहाड़ा याद कर सकते हो। यहां पे मैंने सारे के सारे सिंगल डिजिट नंबर इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपको पहाड़े में केवल 10 तक मल्टीपल करने होते हैं, बाकी आगे मल्टीपल नहीं करने होते। कुछ और नंबर की प्रैक्टिस करवा देता हूं, कुछ और नंबर की प्रैक्टिस करा देता हूं।
मान लो 62 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा? तुरंत देखोगे 60 गुणे 60 कितना होता है, 60 गुणे 6 कितना होता है, 360। 360 में 12 ऐड करोगे 372 हो गया। 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो कितना हो जाता है 360, और साथ में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 372। ये सब लिखना नहीं होता, ये सब लिखना नहीं होता, ये सब माइंड में खेलना होता है। मान लीजिए आपको किसका 46 का पहाड़ा याद करना है, 46 का आपको 7वां मल्टीपल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए 7 गुणे 4 कितना होता है 28, यानी कि 280। 280 में 42 ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 322। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छे से किसी भी नंबर को कंफर्म भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करके, मुझे कुछ नहीं दिक्कत। ओके, अगला नंबर मान लीजिए आपको 52 का पहाड़ा याद करना है। 52 का 8 गुना कितना होता है, सीधा सीधा 8 पंच 40, 400। 400 में 8 दूनी 16 ऐड करना है, आंसर कितना हो जाएगा 416। अगर आपने ये रूल फॉलो करना सीख लिया तो यकीन मानिए आपको 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर के पहाड़ा निकालने में दिक्कत नहीं होगी। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। मानता हूं कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम यहां से कर लेते 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 6 36 1 37, बिल्कुल कर सकते हो, बट एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाओ, बचपन से किया है बच्चा, जो अभी तुम बता रहे हो ना कि हम कर सकते हैं, बचपन से वही काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, तभी तो हम दूसरों से बेहतर हो पाएंगे। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना किसी भी नंबर में नहीं फंसोगे। बस प्रैक्टिस में टाइम देना पड़ेगा, और फिर हर एक नंबर में कोई भी नंबर आपके मन में रैंडम आए उसको करके देखो, कैलकुलेटर से चेक करो, बस हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, इतने ही आपको रूल सीखने थे। और अगर हां इसका भी रूल सीखना हो तो सीख लो, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको लास्ट में बता दिया वो हर एक नंबर में फॉलो हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को जानना है कि अगर हमें किसी भी पहाड़े का 9वां मल्टीपल निकालना होता है, तो वही, ये तो बचपन में सभी ने सीख रखा है कि अगर 42 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, 420 में से 42 माइनस कर दो, ये कर सकते हो। बट ये वाला वही चीज है कि उससे अच्छा है कि आपने ये वाला कर लेते। 9 चौके 36, 360 होता है, 360 में 18 ऐड कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 378, ये लो। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला ही रूल लगाना है, आप ये वाला जो मैंने बताया ये हर जगह पे फॉलो कर सकते हो। बाकी करने के लिए इस रूल को कर सकते हो, 420 में भी जब 42 माइनस करोगे तो 420 में 42 की जगह 40 माइनस करोगे तो 380, 2 और ऐड करना है तो 300 माइनस करना है तो 378। ठीक, दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 54 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 9वां मल्टीपल है तो 540 में से कितना माइनस करोगे, 54 माइनस करोगे। ठीक, यहां से अगर निकालोगे तो 540 में से 50 घटाओगे 490 आएगा, 4 और घटाओगे तो 486 आ जाएगा। और जो पहले रूल सिखाया तो 9 पना 45, 450 होता है, 450 में 36 ऐड कर दो तो भी आंसर कितना आ जाएगा 486। तो ये केवल कैलकुलेशन के रूल हैं, कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, चाहे 9 का मल्टीपल निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बस इसी तरह से आप किसी भी नंबर का टेबल याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बताना जरूर, इसी तरह के मैं और भी बढ़िया बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग करने वाला हूं, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी जब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।